Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको पता ही है फरवरी का नया मंथ स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही नया मंथ स्टार्ट होता है मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारी आशाएं भी होती हैं कि लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा या हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये फरवरी का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। हम जो चेंजेस होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, आपको किस तरह के एक्शंस लेने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे एंड फाइनली हम डिवाइन की गाइडेंस को भी चेक करेंगे। पहले हम महीने की एनर्जी को चेक करते हैं कि ऑलमोस्ट किस तरह की एनर्जी इस महीने में आप लोगों के लिए रहने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट होगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप प्लीज उन एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये फरवरी का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ओके, पहला कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, देन है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, देन इस थ्रोट चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेयरनेस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं कि ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ओवरऑल मंथ की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है जर्नी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है एंड ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। अब हर कार्ड के साथ हम क्लैरिटी के कार्ड्स निकालेंगे ताकि पता लग पाए कि उस कार्ड से, उस एनर्जी से किस तरह के चेंजेस होंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके फाइनेंसेस और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। अब ये बदलाव किस किस्म के होंगे वो हम चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस डेफिनेटली होने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव किस तरह का होगा। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ओके, फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए जैसे ही महीना शुरू होगा ना, आप अपने करियर से उतने ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। आपको ये फील होगा कि जो आप अपने करियर में करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सपने हैं आपके और वो सपने आपने बहुत टाइम से सजाए हैं, आप पास से उन सपनों पर मेहनत करते आए हैं, लेकिन वो सपने स्टार्टिंग में आपको पूरे होते हुए नज़र नहीं आएंगे। अपनी क्रिएटिविटी से आपको काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी से जिस तरह से आप एक्शन लेंगे उस तरीके के चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे उनके लिए पॉजिटिव चेंजेस होंगे। जो सिर्फ प्लानिंग करते रह जाएंगे उनके लिए किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर तीन तरह की एनर्जीज हैं। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उस के लिए अपने अंदर से डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज को बाहर निकाल दीजिएगा। अपने सपनों को साकार करने का ये वक्त है, उसके रिगार्ड में एक्शन लीजिएगा, ठीक है। सो ये कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं इस तरह का बदलाव आएगा। द नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनका असेंशन होता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप किस तरह की गेन करेंगे, आइए इस चीज़ पर हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। किस तरह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप गेन करने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप गेन करने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ वैंस का कार्ड है एंड देन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में जाने के ना तीन बड़े कारण होते हैं और वो तीनों कारण यहाँ पर निकल कर आए हैं। पहला कारण ये होता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है,
तो हम स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइन हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसी कारण से इस मंथ में स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं। अपनी लाइफ में ये महसूस करेंगे कि कोई भी इर्द गिर्द वाला इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सेकंड कारण होता है। जब आपको अपनों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, जब आपको ये फील होना बंद हो जाता है कि कोई इंसान आपके सपोर्ट में कभी खड़ा ही नहीं होगा, वो चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाती हैं। थर्ड मेजर कारण ये है कि हम लोग कई बार डर कर पाठ पूजा करते हैं, डर कर स्पिरिचुअलिटी की ओर चलते हैं। तो आप में से कुछ लोग वो डर एक्सपीरियंस करते हुए ईश्वर से ज़्यादा कनेक्शन फील करने वाले हैं कि जो हमें मिल रहा है कहीं वह वो भी हमसे छिन ना जाए, तो इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी की ओर अलाइन होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लोग मायूस होकर ईश्वर से जुड़ने वाले हैं, आपका कनेक्शन ज़्यादा क्लोजली ईश्वर के साथ फॉर्म होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा एनहांस होगी, आप सच्चे मन से ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। जो डर कर पाठ पूजा करते हैं वो बस उसी डर में ही करने वाले हैं, और जो लोग लोगों से परेशान होकर ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, आप बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कटना शुरू कर देते हैं, लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, हमारी असेंशन ऑलरेडी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। तो ये 3 मेन कारणों की वजह से आप लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। किसी एक स्फेयर में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। ये हार किस टर्म्स में होगी वो हम देखेंगे, बट आपके अंदर ना एक क्षमता रहेगी कि अगर हम हार भी गए हैं ना तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आपका मेन फोकस यही रहने वाला है कि इन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को, इन डिफीटिंग एनर्जीज को आपको ओवरकम करना है। ठीक है, ये आपको अंदर से फील होगा। तो किस स्फेयर में ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, किसी भी स्फेयर में लाइफ के आपके थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी खुशियों पर सबसे पहले आघात होगा, फिर आपकी सोशल इमेज पर आघात होने वाला है। इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके अपने भी जो हैं वो आपका साथ छोड़ देंगे, आपको इमोशनल कंटेंटमेंट फील नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर अपनी लाइफ में अलर्ट हो जाइए। ये थर्ड पार्टी बाहर की हो सकती है, बाहर के किसी भी व्यक्ति को इतना आपको हक नहीं देना कि वो पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करना शुरू कर दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी को इतनी जगह दी अपनी लाइफ में या इतनी इंपॉर्टेंस दी, तो बट ऑब्वियस है कि वो पर्सन आपकी सोशल इमेज को टार्निश करेगा और आपकी खुशियों पर आघात करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। आपका ना इस मंथ में कम्युनिकेशन ज़्यादा क्लियर नहीं रहने वाला है। आप ज़्यादा ओपन और क्लियर बातें करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत चैलेंजिंग पॉइंट होता है जब हम कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है, या फिर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं हालातों की वजह से। यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है। तो इस एनर्जी से बचने के लिए पहले वो मैं आपको चीज़ बता देती हूँ। आपको ओम की चैंटिंग करनी है। पूरे मंथ में ओम की चैंटिंग कीजिएगा। सुबह 10 मिनट निकाल कर आप ओम की चैंटिंग कीजिएगा, आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहेगा। लेकिन ये थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक क्यों हो रहा है, आइए वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक क्यों हो रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक क्यों हो रहा है। ओके, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक्चुअली आपके खुद के अंदर ये फीलिंग आएगी कि आप बात किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, लोग समझ किसी और डायरेक्शन में रहे हैं। आपके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझा पाए। आप अपनी बात को रखते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। आपको ये लगेगा कि सामने वाले को सुनना है तो भी ठीक है, नहीं सुनना है तो उसकी मर्जी। एंड वन मोर थिंग, आपको ये लगेगा कि मुझे अब खुद से मतलब होना चाहिए, मुझे सबको सही करके क्या मिलेगा। ठीक है, आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे। इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहना है। अपनी बात को
इस तरह से रखना है कि सामने वाला इंसान उस बात को सुन भी सके, समझ भी सके एंड अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर पाए। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे मैटर्स में सही हों, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही ना हो, तो आपको उसे बैकआउट नहीं करना है। उससे क्या होगा, आप अपने थ्रोट चक्र को और ब्लॉक कर लेंगे। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस होगी। हो सकता है किसी पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आ जाए। वो किस तरह का चेहरा होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको अवेयरनेस किस चीज़ की हो रही है, आइए वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। उस पर हम जस्टिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं कि आपको किस चीज़ की अवेयरनेस होने वाली है। द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। शायद आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भाग रहे थे, किसी पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे थे, उसके बारे में आपको कंप्लीट अवेयरनेस होगी कि आपको भागना नहीं चाहिए। वो पर्सन, वो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं आ सकती है। आप इनडिसीजन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं। वो इनडिसीजन की एनर्जीज खत्म होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, और आपको इस बात की अवेयरनेस होगी कि जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं वो आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने आप को अटकाना नहीं है, ठीक है। आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। देन एज यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। आप ना अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक जर्नी को इस महीने में कवर करने वाले हैं। ये जर्नी किस तरह की जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इन एनर्जीज को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में ईश्वर आपको चैनलाइज करेंगे ना, आपको उस डायरेक्शन में चलना होगा। और हो सकता है कि ये आपके पर्टिकुलर किसी स्फीयर की एनर्जी हो। तो जर्नी किस रिगार्ड में है, आइए वो जान लेते हैं। किस रिगार्ड में है ये जर्नी, आइए वो जान लेते हैं। किस रिगार्ड में है ये जर्नी जो आपको कवर करनी है। ओके, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये जर्नी चीटिंग की जर्नी है। कोई इंसान आपको चीट करने वाला है। बिजनेस में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करेंगे और शायद ईश्वर को कोसेंगे कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आपको उस पर्सन की इंटेंशन पहले समझ ही नहीं आई। वो पर्सन आपको अचानक से बैक स्टैप करने वाला है, और उसके बाद आपका भरोसा हर इंसान से, हर सिचुएशन से उठता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो आपकी जर्नी का हिस्सा है। ईश्वर आपको कुछ कार्मिक लेसन्स देना चाहते हैं। वो लेसन्स आपको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। देन इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को लेकर इमोशनल रहेंगे, शायद खुद को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके इमोशंस की कोई इंसान कद्र नहीं कर रहा है। किस तरह के ये इमोशंस होंगे, आइए जान लेते हैं। किस तरह के ये इमोशंस होंगे, आइए जान लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके इमोशंस आपके करियर से रिलेटेड होंगे, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे। करियर में तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। करियर में जो भी आपके इमोशंस हैं वो फुलफिल होंगे, मतलब जो भी आपकी विशेस हैं वो फुलफिल होंगी, जो भी आप डिजायर कर रहे हैं वो चीज़ें फुलफिल होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ की टर्म्स में और आपके रिलेशनशिप के टर्म्स में कुछ ड्रेनेज की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्फेयर में कर दी है। अपनी हेल्थ को किसी भी चीज़ में डिट्योरेट मत होने दीजिएगा। मुझे ऐसा यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, वेट अ सेकेंड, कि आप किसी पर्सन के पीछे पीछे भागते हुए भी इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहेंगे। किसी के पीछे नहीं भागना है। जो इंसान आपके जिंदगी में आपके लिए लिखा गया है वो इंसान आपकी जिंदगी में ही आएगा, ठीक है। हाँ, उसमें अगर कोई चैलेंजेस आपको किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होते हैं तो वहां पर काम जरूर करना चाहिए। किसी को अपना रिश्ता या अपना करियर या अपनी हेल्थ या फिर अपने इमोशंस गिफ्ट में नहीं देने चाहिए, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप प्रेयर्स में बिलीव करेंगे। आपको ये लगेगा कि एक ईश्वर ही है जो आपका सहारा बन सकते हैं। अब आप प्रेयर किस चीज़ों के लिए करने वाले हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। किस चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे आप, क्या चीज़ है ऐसी जिसके लिए आप प्रार्थनाएं करने वाले हैं।
दैट इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, देन इज द फूल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 मेजर प्रार्थनाएं आपकी रहेंगी। पहली प्रार्थना यह होगी कि आप अपने सपनों को जो साकार करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से साकार करना चाहते हैं, ईश्वर उस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में दे दें। आप अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स को ईश्वर हटा दे। तीसरी आपकी प्रेयर ये रहेगी कि आपकी लाइफ के अंदर ना बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाए, चाहे वो इमोशंस की टर्म्स में हो, चाहे वो फाइनेंसेस की टर्म्स में हो। आप बेसिकली एक बैलेंस के लिए प्रार्थना ईश्वर से ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा आपके माइंड में एक प्रार्थना चलती ही रहेगी। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। किसी वजह से आपके इमोशंस ड्रेन होने वाले हैं, आपका दिल टूटने वाला है। किस रिगार्ड में ये एनर्जी है, आइए जान लेते हैं। किस रिगार्ड में ये एनर्जी है, आइए जान लेते हैं। बहुत डीपली मैं आपको सारी एनर्जीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, 3 कारणों से आपको निराशा होगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये आपकी फेवर में नहीं जाएगा। अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है तो वो इस महीने में नहीं होगा। आप जो बहुत ही केयरफ्री होकर जिंदगी जीना चाहते हैं वो नहीं होगा। और इस बात के पॉसिबल चांसेस है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन लगाने की कोशिश करेगा। मतलब कोई इंसान या तो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल आपके ऊपर कर सकता है, जिससे आपकी हेल्थ डिट्योरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हेल्थ के रिगार्ड में कोई भी इशू आता है और आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपकी एनर्जीज उलझती हुई मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपको आपके जीवन में एप्रिसिएशन भी मिलने वाली है। अब ये किस फील्ड के रिगार्ड में मिलने वाली है, आइए वो भी जान लेते हैं। आपको एप्रिसिएशन किस रिगार्ड में मिलने वाली है, आइए जान लेते हैं। तो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आप ना अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे अपनी इस जर्नी में, और वो जो डायरेक्शन है वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। ये डिसीजन आप अकेले बैठकर बनाएंगे और आप ना अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे कि आपका जो भी डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके लिए एक एप्रिसिएशन का कारण बनेगा। मतलब हर एक चीज़ नेगेटिव नहीं है और हर एक चीज़ पॉजिटिव भी नहीं है। ये मिक्स्ड सा मंथ रहने वाला है। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ईश्वर आपको आपके इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जान लेते हैं। तो पहला कार्ड है लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फ्रेगमेंटेड एनर्जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। आइए एक और डेक से देखते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ का कार्ड है। समवन न्यू इज कमिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड का कार्ड है। एंड इट्स टाइम टू प्ले का कार्ड है। देखिए, ये महीना मैं इसे कह सकती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। कुछ लोग आपसे दूर जाएंगे तो कुछ लोग नए आपके लाइफ में जुड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें खत्म हो जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस लॉस को लेकर इतना ज़्यादा मायूस नहीं होना है कि आप फ्रेगमेंटेड एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंसाइट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी कि किसी पर्सन के थ्रू मिल सकती है, किसी सिचुएशन के थ्रू मिल सकती है। उस गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिएगा। आपको पैसों की टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। आपको कंटेंटमेंट इस टर्म्स में मिलेगी कि आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, हर एक चीज़ को सीरियस होकर या बहुत ही दुखी होकर हैंडल नहीं करना है। हर एक चीज़ को इंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। एंड आपको गाइडेंस आपके फैमिली वाले भी दे सकते हैं, फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। उस गाइडेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो इस तरह का कुछ रहने वाला है आपका फरवरी का महीना। तैयार हो जाइए
अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए, चुनौतियों को फेस करने के लिए और हर चुनौती से खुद को बाहर उभारने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चुनौती में आप फंस जाएंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।